आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य कार्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य कार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। ये परिवार के संबंधी जन हैं। कैसे मिले थे? नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सब उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। ऐसे ही होगा, क्योंकि कहते हैं आते समय आंगन में नौबत और नगाड़े बजते हैं, जाते समय किसी को पता तक नहीं चलता है। सब खड़े रहते हैं कि अब अभी तो चल रही और एक बार चली जाते हैं। हमारे जीवन की भी स्थिति ऐसी होगी, जिसकी हमने बंधन में, हम कहते हैं इनने बांधा है, किसी ने बांधा है क्या? ए राग आग दगे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भी। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। लाख अध्यात्म की बात हम करते हो, एक जरा सा रोग आ जाए तो सारा अध्यात्म एक तरफ रखा रहता है। अध्यात्म की बातें नहीं करना, अध्यात्म जीवन में उतर जाए, आज परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उदयभान आदि की दृष्टांत पढ़ते हैं। एक दिन को पत्नी को नहीं छोड़ा, शादी के बाद पीघर जो जाते हैं 3 दिन में, वो भी नहीं जाने दिया।
उदय सुंदर ने। लेकिन अब सास माँ को तो लग रहा था उसकी कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी कि बेटी आई नहीं पीहर। तो उसने एक दिन जानबूझकर किसी कार्यवश पति से बात करके अपने बेटे को बाहर भेज दिया और दिन में बहू को विदा कर दिया कि 2 दिन बाद भेज देंगे तो लेने भेज देना। लेकिन वो जब शाम को घर पर आया, पत्नी नहीं मिली तो कहने लगी कि कहाँ गई। उसकी माँ ने कहा बेटा मायके भेजना था, आज की तरह तो नहीं कि कहीं चले जाओ। पहले तो घोड़ा गाड़ी चलती थी और उसमें भी रात को रुक जाते थे लोग, अंधेरे था, लाइट नहीं चलती थी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा पीहर गई है। अब उसे पता था कि यदि शाम को निकली है तो ज़्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, कहीं ना कहीं तो पड़ाव किया होगा। और पहले पड़ाव भी आज की तरह नहीं कि सैकड़ों होटल, 1-2 कहीं जगह होती थी वहीं रुकते थे। और बिना कहे घोड़े पे सवार हुआ और चला गया। पत्नी ने देखा तो भाई को कहा कि वो आ गए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जीजा जी को भी ले चलेंगे। और कहने लगे कि अच्छा होगा, तुम्हारी सास ने तो कहा ही है कि 2 दिन बाद वापस आना है तो जीजा जी ले भी आएंगे। लेकिन देखो कब जीवन की धारा किस तरफ मुड़ जाए पता नहीं। कितना राग था कि एक रात पत्नी नहीं छूटी और उस दिन वहीं पर विश्राम किया। सुबह सुबह जंगल का एरिया था, एक मुनिराज पर्वत पर ध्यान कर रहे थे और उदय सुंदर देखता रहा कि धन्य कैसी तरुणाई में, कहते हैं कैसे शांत प्रशांत मुद्रा, बिल्कुल प्रसन्न दिख रहे हैं, संतुष्ट दिख रहे हैं। और सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो ऐसा दमक रहा है चेहरा कि जैसे मान लो साक्षात ही देवता हूं। और देखता रहा। साले ने तो आकर व्यंग किया कि क्या बात है, बड़े गौर से देख रहे हो, ऐसा ही होना है क्या? क्योंकि साला कमजोरी समझता था। उसने व्यंग किया और उन्होंने कहा मन तो ऐसा ही करता है, मन ऐसा होने का मन कर रहा है कि मैं इतने राज्य में कहाँ तृप्त हूं, मेरे जीवन में ऐसी शांति कहाँ है। क्या शांति शिवापन पर्याय में। और कहते हैं अचानक धारा बदली और कदम चले गए ऊपर। जो राग की बंधन थे वो अपने आप टूट गए और वहां जाकर मुनि दीक्षा ले ली। साले ने देखा कि अरे मेरी हंसी मजाक का इतना दुष्परिणाम निकला। और साले ने कहा मैं बहन को क्या जवाब दूंगा कि उसका परिवार मैंने तोड़ दिया, ऐसा प्यार करने वाला पति छूट गया उसका। और वो भी जाकर दीक्षा ले लेती है। पहले तो भाई ले लेता है, फिर वो कहती है अब मैं क्या जवाब दूंगी, पीहर जाऊंगी तो माँ कहेगी कि बेटा कहाँ है, और ससुराल जाऊंगी तो सास कहेगी कि उसका बेटा कहाँ है। जब पीहर भाई के कारण होता है, ससुराल पति के कारण होती है, दोनों तट अपनी सीमाओं में बट गए हैं तो मैं जाकर क्या करूंगी। और वो भी दीक्षा ले लेती है। एक नहीं अनेकों की चारुदत्ता दी की आपने घटनाएं पढ़ी होंगी। कैसा बैरागी था और राग का निमित्त मिला, ऐसा राग का भूत चढ़ा कि बाप बीमार हो गया तो नहीं लौटा, बाप मर गया लोगों ने कहा तो कहने लगा मैं क्या करूंगा, गांव के लोग जला देंगे, मैं आकर क्या करूंगा। लेकिन जिस समय वेश्या ने वसंत तिलका ने उसे फेंक दिया तो उसकी बेटी बसंत सेना कहती है माँ तुम्हारा काम रहा होगा, मैंने तो पहली बार किसी पुरुष को स्वीकार किया था और मैं तो उसे पति मान चुकी हूँ, उसके साथ जाऊंगी। उसे निकालती है, कपड़े बदलवाती है। और उसकी माँ तो मना कर चुकी थी क्योंकि वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। लेकिन देखो धार्मिक व्यक्ति के अंदर क्या सरलता होती है, सहजता होती है, प्रेम का स्रोत बहता है। वो पति जिसने 56 करोड़ दीनार वेश्या के यहाँ भेज दी हो, वो पति जिसने घर की ईट ईट बिकवा दी हो,
पत्नी के जेवर बिक गए हो, मकान के सब कहना चाहिए सौंदर्य के प्रसाधन खत्म हो गए हो, और जो एक कुटिया सी में रहती हो। लेकिन पति जब लौट कर आया तो शहर स्वीकार किया, क्योंकि वो कहती है मुझे आपसे ये मतलब नहीं, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि आपके लिए दरवाजे हमेशा को खुले। और देखो उदारता, साथ में वो वेश्या की बेटी भी आई है और दोनों मिलकर रहती हैं। चारुदत्त कुछ दिन बाद कमाने चले जाते हैं। निमित्त एक है, आप सबने चरित्र पढ़ा होगा कि दूसरे देश जाने के लिए एक और सेठ था लुब्धदत्त, तो उसने बकरा काट दिया। लेकिन वो बात अलग है, इन्होंने बहुत मना किया था। लेकिन 12 वर्ष बाद जब वो लौटते हैं तो दोनों पत्नियां, वेश्या की जो बेटी है वो कहती है कि दीदी आप इनकी विवाहिता पत्नी हैं, आपका अधिकार है पति पर। मैं तो बीच में आई थी, मैं वैसे भी रह चुकी उनके साथ, आप इनके साथ रहिए। और वो कहती कि नहीं बहन, तुम इन्हें यहां तक लाई हो और मेरा अधिकार नहीं, तुम रहो, मैं तो फिर भी दासी बनकर रह लूंगी। और दोनों कहती दीदी आप कैसे दासी बनकर रहोगी, आपका तो पाणी ग्रहण इनसे हुआ है, मैं छोटी बहन हूं, मैं आपके साथ रहूंगी। और चारुदत्त मनोविनोद में कहते हैं कि क्या बात है, दोनों नहीं चाहती तो मैं दीक्षा ले लूं क्या, मेरा मन तो है दीक्षा ले लूं, तुम दोनों इस प्रकार से कह रही हो तो। और दोनों क्या कहती हैं कि आप यहां रहेंगे तो आपके साथ रहूंगी, और आप दीक्षा ले लेंगे तो आपकी पथानगामी बन जाऊंगी। और सोचो कब कौन व्यक्ति के अंदर राग से वैराग परिवर्तित हो जाए और तीनों दीक्षा ले लेते हैं। धन्य ऐसे विचारों को की तीव्रता, पहले की व्यक्ति यही तो होता था, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो राग की तीव्रता रखते थे वो त्याग की तीव्रता भी रखते थे, क्योंकि उनका मनोबल, उनके संगनन, उनकी शक्ति, उनके सोच विचार जितना प्रगाढ़ राग के लिए होता था उससे ज्यादा प्रगाढ़ त्याग के लिए हो जाता था। क्योंकि पानी नीचे बहाना हो तो मोटर नहीं लगानी पड़ती, अपने आप चला जाता है। लेकिन पानी ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती। संगनन चाहिए, शक्ति चाहिए, मनोविचार चाहिए, और क्या। जब भी मोक्ष होगा तो उत्कृष्ट 3 संगनन चाहिए। आज का व्यक्ति सबसे हीन संगननों में जी रहा है, हीन संस्थान है। माने आकार भी अच्छे नहीं है तो प्रकार भी अच्छे नहीं है। हमारी शक्ति बिल्कुल हीन है, पंचम काल में हीन 3 संगनन, हमें शक्ति भी नहीं दी। तो आज भूख प्यास, गर्मी, सर्दी और आताप, जितनी भी वेदनाएं, जन्म मरण, कोई हम अच्छे से नहीं करते हैं। ना तो जीते हैं और ना तो मरना जानते हैं। पहले के आदमी जीना भी जानते थे और मरना भी जानते थे। तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जैसा परम देव का पद, हम कोई बात नहीं अभी पद नहीं पा सकते हैं तो कम से कम उन्हें देव मानकर अर्चना तो कर सकते हैं। कैसी है आपकी ज्योति, परमेशी परम ज्योति विरागो बिमला करते। कहते हैं परमेशी परम इष्ट पद को पा चुके हैं। आज तक जितने लोगों ने पाया है वो आप जैसों की आराधना करके, क्योंकि आराधना ऐसे नहीं की जाती, आराधना औपचारिकता से नहीं होती है। आराधना जब उनके प्रति लगन आस्था होती तो आराधना अपने आप हो जाती है। एक व्यक्ति ने स्त्री से कहा कि तुम इतने बच्चा हेल्दी था तो लेकर पहाड़ पर चल रही थी। उसने कहा कि इसको लिए हो, हमें दे दो, तुम्हें बोझ लग रहा होगा। उसने कहा बोझ मेरा भाई है, मेरा भाई है, बोझ आपने कैसे कह दिया। आप समझ गए, आप अपने बच्चे को दिन भर गोद में लिए रहे, आपको और खुशी होती है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।